देखिए स्टार्टिंग से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने फर्स्ट क्लास की थी। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ी थी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। तो हमारी मेजरेबल दो हमारी यूनिट्स थी। हम लोग एंगल्स को दो मेजरेबल यूनिट से मेजर कर सकते हैं। पहला है रेडियन और डिग्री। डिग्री के बारे में हमने बचपन से जानते हैं, एक नया पढ़ा था, वो पढ़ा था रेडियन। ठीक है, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मूला एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर। एंगल देखिए, ये जो आर्क आर्क के बारे में आप जानते हो, ये एक सर्कल है। इस सर्कल का जो छोटा सा जो पार्ट होता है, कर्व पार्ट होता है, उसे आप आर्क कहते हैं। ये बात आपने पहले भी आपने पढ़ा है। और मैं एक और चीज बताने के लिए बता देता हूँ कि ये जो लाइन होती है, जो आर्क को दो पॉइंट पे टच करती है लाइन, इसे हम लोग कॉर्ड कहते हैं। ये भी हम लोग ने पढ़ा है, जानते हैं। ये जो कर्व है, इसे कहते हैं आर्क और इसे कहते हैं कॉर्ड। ठीक है, अब ये जो आर्क जो एंगल बना रही है सेंटर में, थीटा एंगल बना रही है, इसके बारे में इस आर्क और ये थीटा और ये रेडियस, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। रिलेशन क्या है कि ये जो आर्क का जो लेंथ है, ये जो थीटा है, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर होता है। थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी? थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी? थीटा की वैल्यू थीटा की वैल्यू कितनी है? एल बाई आर है। थीटा आपको रेडियन में है, यहाँ पे थीटा जो है वो किस में है? रेडियन में है। ठीक है, और ये एल जैसे आपको दिया रहेगा, एल एल इज द लेंथ एंड व्हाट इज आर? आर इज द रेडियस। ठीक है, ये हो गया आपका। हाँ, यूनिट दोनों कट जाएगा, इसलिए कोई यूनिट नहीं है। थीटा इज योर रेडियन। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहले ये नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फाइंड इन डिग्री, फाइंड इन डिग्री, फाइंड इन डिग्री, फाइंड इन डिग्री क्या करना है? फाइंड इन डिग्री द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। एंगल निकालना है, मतलब थीटा निकालना है हमें। थीटा की वैल्यू क्या है? एल बाई आर। थीटा हमें निकालना है। फाइंड इन डिग्री, एंगल निकालना है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर कितनी है? 50। आपको पता है कि डायमीटर फॉर्मूला में डायमीटर नहीं है, ये 50 है, तो रेडियस कितनी होगी बाबू? 25 होगी। ठीक है, बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 11। लेंथ कितनी है बच्चा? 11। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा लेंथ कितनी है? 11 पुट कर देंगे बाई 25। ठीक है, अब ये जो थीटा जो निकली आपकी ये वाली, ये क्या है? ये रेडियन में है। ये बात पता है आपको? ये किस में है? रेडियन में है, क्योंकि आपको ये पता है कि जो थीटा निकलती है वो रेडियन में निकलती है। इस फॉर्मूला में मैंने बताई आपको, पीछे बताया है। ठीक है, फॉर्मूला में रेडियन में होता है। तो ये रेडियन जो है, इसको आपको कन्वर्ट करना है डिग्री में। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना आप जानते हैं, लास्ट डे सीखे ही आप। 180 बाई पाई। ठीक है, इस पाई के जगह पे आप क्या लिखेगा? 22/7। ठीक है, अब इसको आप कन्वर्ट कर दो, खुद करो। अब मैं बहुत सिखाया हूँ इसके पहले, डिग्री रेडियन, रेडियन डिग्री। इस सेकंड क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं कि आपको डिग्री निकालनी है सेम। थीटा एल बाई आर, एल कितना है? 15, रेडियस कितना है? 25। 15/25। फिर आपको डिग्री में, ये रेडियन में है, तो आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता क्या करना पड़ता है? 180 बाई पाई, पाई के मतलब 22/7। ये आप खुद सॉल्व करेंगे, करके आंसर आएगा। कितना आएगा? या जिनका नहीं आया आंसर लिख लीजिए। आंसर क्या है? ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, खुद आप लोग खुद करेंगे। 34 डिग्री 21 मिनट्स 49 सेकेंड्स, ये आपने कन्वर्ट करना सीखा है। ठीक है ना? सेकंड, ये क्वेश्चन करिए फटाफट। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? देखिए
आपको यहाँ पे इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40, सर्कल की डायमीटर आपको कितनी दी है, सर्कल की डायमीटर 40 है, तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस 20 होगी। द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड, देखिए अब मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने क्या देखा यहाँ पे कि रेडियस 20 दिया हुआ है। अब देखो मेन चीज जो समझनी है आपको, इस टाइप के सम्स आपने किए हैं, ये है आपका रेडियस, रेडियस है 20, ये है 20, ठीक है, ये है आपका कॉर्ड, कॉर्ड भी क्या है आपका 20, ये क्या बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। सेम सम्स आपने किया था एरिया ऑफ सर्कल्स में, एक सम्स था आपका क्लास 10 में, ये आपके ये आओगे ऑटोमेटिकली, ये क्या हो जाएगा 60, मतलब बाय डिफॉल्ट आपको जो थीटा जो है वो आपका 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री मतलब π/3 आपका हो गया रेडियन में। अब लेंथ ऑफ माइनर आर्क बोला है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क का मतलब क्या है, एल निकालना है आपको, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, L/R, थीटा की वैल्यू है π/3, एल निकालना है आपको, आर कितनी है आपकी 20, 20 π/3 भी आप बोल सकते हो एल की वैल्यू, नहीं तो पाई की वैल्यू आप 22/7 भी पुट कर सकते हो, ठीक है, ये आपका आंसर एल की वैल्यू, ठीक है। नहीं लिखना जरूरी इसलिए है, थीटा, थीटा को 60 नहीं लिखना है क्योंकि आप ये जानते हो कि थीटा जो है रेडियन में है, इसीलिए थीटा इस फॉर्मूला के लिए अगर फॉर्मूला में जैसे ही आप पुट करना चाहोगे तो आपको पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ही आप पुट कर सकोगे। तो फर्स्ट में ही मैंने आपको बता दिया कि इस फॉर्मूला में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी क्या है कि थीटा आपका रेडियन में होगा तो ही एलिजिबल है, अदरवाइज एलिजिबल नहीं है। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है फिर जाके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए, इफ टू आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल, दो सर्कल है हमारी, ठीक है, दो सर्कल है, टू आर्क ऑफ सेम लेंथ इन टू सर्कल्स, टू सर्कल्स मतलब टू डिफरेंट सर्कल्स हैं, सबटेंड एंगल 65 एंड 110, दो एंगल सबटेंड कर रहे हैं कितने, पहला एंगल क्या है हमारा, पहला है 65 डिग्री, दूसरा है हमारा, सेकेंड एंगल है हमारा 110, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस, रेशियो ऑफ द रेडियस निकालना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन बोला है कि आर्क जो है वो सेम लेंथ की है, आर्क सेम लेंथ की है मतलब क्या है कि इसकी जो आर्क बनेगी L1 दैट इज इक्वल्स टू L2, ये दोनों इक्वल है आपकी, इसको L आप पकड़ सकते हैं, ये दोनों आपकी इक्वल है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि Q1 जो आपकी एंगल दी है ये आपकी किस में दी है, डिग्री में दी है, इसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको आप कन्वर्ट अभी नहीं करते, चलिए कन्वर्ट अभी नहीं करेंगे, पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर कन्वर्ट करेंगे तो इजी रहेगा हमारे लिए, थोड़ा इजी करने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, θ1 इज इक्वल्स टू L/R1 एंड θ2 इज इक्वल्स टू L/R2, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या होगा, थीटा, ये क्या होगा R1 L है, थीटा R2 L है, ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, R1 θ1 दोनों को इक्वल कर दोगे आप, ठीक है। अब ये क्या लिख सकते हो, R1/R2 लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, θ2/θ1, θ2 की वैल्यू कितनी है 110 इंटू क्या होगा, ये अगर चेंज करेंगे हम लोग डिग्री में, डिग्री से रेडियन में, तो 180/π/180, नीचे वाली कितनी है 65, ये भी कन्वर्ट करोगे, ये कट जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, ये आपकी 5 से काटेंगे तो 22 बाई, ये आपका आएगा 13,
ये आपका रेशियो, ये है आपका सबका, चेक कर लीजिए। ठीक है, हमने जानबूझ के बाद में किया, ये अगर यहाँ भी कर सकते थे, लेकिन मैं पाई बाई 80 से 180 से बाद में कर रहा हूँ, क्योंकि इजिली कट आउट हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी हमारी इसलिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं, ये क्वेश्चन करिए। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, थीटा दिया हुआ है 108 डिग्री, डिग्री को क्या करना पड़ेगा हम लोग को, पाई/180 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एट द सेंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 15, रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस 15 है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, रेडियस आपको दी हुई है, लेंथ निकालनी है। थीटा थीटा इज इक्वल्स टू L/R। ठीक है, थीटा कितना है 108 इंटू पाई/180/15। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल्स टू 108 इंटू पाई/15 इंटू 180। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, काटाकुटी करेंगे करके आपका ना भाई कटेगा, कट के एक मिनट, सॉरी, हमने गलती कर दी यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे ये आपकी 108 इंटू पाई/180 होगा L, और ये आपका 15, वैल्यू गलत, L ये आपकी। ठीक है, 15 यहाँ आ जाएगी बाबू। ठीक है, 15 इंटू 108 इंटू पाई/180 L। ठीक है, 1 12, ये 9, 9 पाई। ठीक है, चलिए। ठीक है, नेक्स्ट करिए। ठीक है, तो थीटा निकालना है बच्चा, L/R। थीटा की फॉर्मूला, L कितना है 75, R कितना है, the angle in radian through which a pendulum swing if its length is 75 and the tip describe an arc of length 10, describe an arc of 10। ओके। यहाँ पे आर्क का जो लेंथ है वो है 10, और जो उसकी लेंथ है पेंडुलम की, देखो ये होता है क्लॉक, ये होता है क्लॉक, सुनो ध्यान से, ये होता है क्लॉक, क्लॉक में पेंडुलम, समझो ये पेंडुलम है, ये जो पेंडुलम की लेंथ है ये आपकी क्या डिस्क्राइब कर रही है, रेडियस को डिस्क्राइब कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप रेडियस को कितना पकड़ लिए 75, 2/15, थीटा कितना आ गया 2/15 इन रेडियन। बहुत अच्छी बात है आपके लिए कि क्वेश्चन में यहाँ पे रेडियन ही बोला है, अगर इसमें डिग्री बोलता देन यू हैव टू कन्वर्ट इन डिग्री ऑल्सो, बट आप फिलहाल के लिए अभी आपके लिए डिग्री में कन्वर्ट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, फिर भी आप कीजिएगा। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पोस्ट बाय ए रोप, इफ द हॉर्स मूव along a circular path along, always keep the rope tight, describe 85 meter when it trace the angle of इतना at the center, then the length of the rope is this। ठीक है, देखो वो यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे बताते हैं क्यों बदल रहे हैं। तो यहाँ पे ये एक सर्कल है, एक हॉर्स है, टाई किया हुआ है बाय ए रोप, द हॉर्स मूव अलोंग ए सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में वो घूम सकता है, बोला जा रहा है। डिस्क्राइब 88 मीटर, मतलब वो 88 मीटर सिर्फ घूम रहा है। ठीक है, 88 मीटर घूम पा रहा है बस। एंगल कितना बना रहा है, एंगल कितना बना रहा है 72 डिग्री। डिग्री नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्या चलेगा, रेडियन चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द रोप, लेंथ ऑफ द रोप मतलब ये टाई है, ये लेंथ है, क्या है ये
व्हाट इज लेंथ ऑफ द रोप, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लेंथ ऑफ द रोप जो निकालना है वो कौन है, वो है रेडियस। क्लियर, सर्कल की। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। थीटा की वैल्यू 72, थीटा की वैल्यू 72, 72 डिग्री उसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। ठीक है, ये कर देंगे हम लोग। ठीक है, काटा काटा करेंगे तो ये हम लोग का होगा 15 और ये होगा हमारा 6, फिर ये होगा हमारा 5, ये होगा 2। ठीक है, चलिए उसको भी हम लोग तोड़ेंगे। तो यहाँ पे 2/5 पाई और हमारा आर निकालना है, एल कितना है 88 आर। ठीक है, बाकी आप कैलकुलेशन करेंगे करके आर की वैल्यू कितनी आई 70 मीटर, मतलब पाई की वैल्यू 22/7 आप पुट करना, या आप खुद करना कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये आपका आंसर इसका बहुत इजी था, बस क्वेश्चन देखने में बड़ा था, बस आंसर बहुत छोटा था। क्लियर, लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमने ये क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पहले भी किया है। ठीक है ना, क्या है, ए सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सर्कुलर वायर था जिसकी रेडियस कितनी थी, जिसकी रेडियस थी 7.5। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, 7.5। ठीक है, इस रेडियस को हमने क्या किया, बेंड किया, कट किया, कट करके खोल दिया सर्कल को, वो क्या हो गया, एक स्ट्रेट वायर हो गया। अब बोला है कि वो स्ट्रेट जो वायर है उसकी लेंथ कितनी है ये बताइए। देखिए, सबसे पहली बात है कि सर्कुलर वायर की अगर रेडियस, देखो लेट, ये सब क्वेश्चंस में एक चीज याद रखिए, मैं जो कर रहा हूं, मैं पहले भी जो जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं उसमें मैंने एक चीज नहीं कराई है, वो प्लीज आप ध्यान रखिएगा। मैं बता रहा हूँ नंबर के हिसाब से आपको अटेंड करना है। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो जैसे मैं कराया हूं वैसे करना है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो एक चीज प्लीज लिखना है आपको, वो है गिवन। जो मैं नहीं लिखा हूं, पुराने जितने भी क्वेश्चन है उसमें गिवन नहीं लिखा मैंने, वो आपको प्रेजेंटेशन देखिए मैं बताने की जरूरत नहीं होगी आपको, गिवन आपको लिखना है, फिर लास्ट में थोड़ा आंसर लिखना है अगर 3 नंबर का है तो, मतलब ये सब चीजें आप खुद करिएगा। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस को सुंदर सजाना है। अब यहाँ पे सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 7.5, अगर रेडियस आपकी 7.5 सेंटीमीटर है तो उस सर्कल का लेंथ कितना है ये बताइए। देखिए सर्कल का जो लेंथ होता है ना, सर्कल का लेंथ क्या क्या बताता है, लेंथ कैसे पता चलता है, सरकमफ्रेंस से। ये आपको पता याद होगा कि सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती है वही उसकी लेंथ को बताती है। ठीक है, तो अगर मुझे सर्कल का सरकमफ्रेंस पता है तो मैं उसकी लेंथ बता दूंगा, ये बोथ आर सेम, ये हम लोग ने सम किया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, सरकमफ्रेंस कैसे मिलती है, सरकमफ्रेंस मिलती है 2πr से। ठीक है, तो 2 × 22/7, आर कितना है हमारा 7.5। ठीक है, ये आप निकाल लोगे, सरकमफ्रेंस निकाल लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, ठीक है बाद में करेंगे। अब यहाँ पे क्या बोला है, बेंड सो एज टू टाई अलोंग द सरकमफ्रेंस ऑफ ए हूप whose रेडियस इज दिस। ठीक है, रेडियस दी हुई है, फाइंड द डिग्री द एंगल विच सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द हुप। ठीक है, आपको अब वो फॉर्मूला से थीटा L/R है फॉर्मूला, ठीक है ना, जिसमें आपको एंगल निकालने के लिए बोला है इन डिग्री वाला, मतलब थीटा निकालने के लिए बोला है। एल लेंथ क्या होगी, ये जो लाइन इसी से आपकी बनी है 7 देखिए, एक पहले आपको एक आपको वायर बना हुआ था। ठीक है, ए सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 7.5 सेंटीमीटर, उसको, ये सर्कुलर वायर है 10.5 सेंटीमीटर का, इसको आपने क्या किया, इसको आपने एक जगह से काट दिया, काट के इस कट एंड बेंड so as to tie along the circumference of a hoop, so as to tie along the circumference of the hoop। ठीक है, देखो कोई एक हुप है सर्कल सर्कल शेप का, उसमें समझो उसको कुछ एक बनाने के लिए, मतलब समझो ये, इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमको इस एरिया से लेके इस एरिया तक उसको स्ट्रॉन्ग करना है, थोड़ा सा और मोटा करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, उसके साथ
थोड़ी सी वायर को मैं अटैच कर दे रहा हूँ, यहां से यहां तक मैं वायर अटैच कर दे रहा हूँ। वो वायर मैंने कहां से ली, ये वाली जो वायर लगी मेरी, ये जो है ना, फिर से समझा रहा हूं, ये है हुक, ठीक है। इस हुक में कुछ एरिया में मैं क्या लगा रहा हूं, मैं ये लगा रहा हूं सर्कुलर वायर इस एरिया में। अब ये जो एरिया में सर्कुलर वायर लगा रहा हूं, वो वायर मुझे कहां से मिलेगी, मैंने क्या किया, एक एक सर्कुलर वायर थी, उसको मैंने काटा, काट के उसकी जो लेंथ मुझे एक मिली, उसको लाके मैंने ऐसे लगा दिया। अब ये जो लगाया, ये जो ऐसे लगाया, ये कौन है, ये है लेंथ एल, मुझे पता है। यहां से मैंने ये किया, ये कौन है, आर्क। रेडियस मुझे पता है, दे दिया 120। अब बोल रहा है कि इसका थीटा बताइए। तो इसका जो एल है, ये कौन है, जो वायर मैंने खोली थी, तो इस वायर की जो लेंथ होगी और ये जो मैंने लगाया, वो क्या होगा, सेम होगा। तो इस वायर की लेंथ कितनी है, लेंथ इज इक्वल टू कितनी है, लेंथ किससे इक्वल है, सरकमफेरेंस से। इसीलिए मैं यहां पे क्या करूंगा, एल के जगह पे, इस लेंथ के जगह पे मैं लिख दूंगा 2 × 22/7 × 75/10, ठीक है, ये मैं लिख दूंगा। अब यहाँ पे थीटा, ये नीचे में हमारा आ गया 7, रेडियस, रेडियस कितना है 120, एक मिनट बाबू, 120 क्या, हाँ डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए तो काम करता हूँ, हाँ पाई रहने देता हूँ, ये तो वेरी गुड, तो पाई रहने देते हैं, चलिए आप बता रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे डिग्री में करने, डिग्री में बोला कन्वर्ट करने के लिए, तो ये कट जाएगा, वेरी सुंदर, बहुत सुंदर, ये भी कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी कट गया, 6 थीटा। अब ये भी कटेगा, 2, ये 3 से कटेगा, 25, ये 5, ये 2, ये आ गया, ये 2, 18, 9, तो आएगा आपका 45/2 डिग्री आया आपका। अब इसको आपको, इसको पहचानते होगे, है इसको आपको चेंज करना है मिनट्स और सेकंड्स में, मिनट्स और सेकंड में चेंज किए हो, खुद आप लोग किए हो, बाकी लोग कितना आया, 24 डिग्री, 13 डिग्री, 13 मिनट्स और 30, बस ये है, या तो खुद कीजिए, क्लियर, तो कन्वर्ट कर दीजिए। कभी भी आपका इस टाइप से आएगा तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में, याद रखिएगा।